बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोल महंगा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशखबरी सुना दी। शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। कहा कि पेट्रोल 50 और डीजल 74 रुपये लीटर महंगा करने की समरी भेजी गई। ईद के लम्हात में इजाफे की तजवीज़ रद्द कर दी। पेट्रोल 321 रुपये 17 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। पेट्रोल महंगा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशखबरी सुना दी। शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। कहा कि पेट्रोल 50 और डीजल 74 रुपये लीटर महंगा करने की समरी भेजी गई। ईद के लम्हात में इजाफे की तजवीज़ रद्द कर दी। पेट्रोल 321 रुपये 17 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। भाई और बहनों, गुज़श्ता हफ्ते यानी 13 मार्च को आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर नुमाया इजाफा हुआ। इस आलमी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर 50 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई, मगर मैंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि इससे कबल किया गया 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त पर पहले ही एक भारी बोझ बन चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चांद रात की रौनक अरूज पर बाजारों में खरीदारी का फाइनल राउंड। इशरा बाजार में खरीदारों का रश लग गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे। रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। जी रुमेल, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? शहरी अभी भी शॉपिंग में मसरूफ हैं? बिल्कुल जी, शहरियों की ईद उल फितर के हवाले से ख़रीदारी जारी है और चांद रात है आज, और चांद रात का जो रवायती जोशो खरोश है वो शहरियों में देखा जा रहा है। दीगर तमाम बाज़ारों समेत जो इचरा बाज़ार है वो भी ख़रीदारों से भरा पड़ा है और शहर के तमाम बाज़ारों में इस वक्त ईद उल फितर की ख़रीदारी का फाइनल राउंड चल रहा है। मैं अपने कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक से कहूँगा कि मेरे अकब के मनाजर आपको दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर रश है, पाँव रखने की जगह नहीं है। इचरा बाज़ार में हर दुकान भरी पड़ी है। जूतों और कपड़ों की खरीदारी समेत यहाँ पर ज्वेलरी और चूड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, मैचिंग दुपट्टे खरीदे जा रहे हैं और हर किसी की ये कोशिश है कि वो जल्द से जल्द अपनी खरीदारी मुकम्मल करके अपने घर पहुँच जाए ताकि सुबह वक्त के साथ ही वो ईद उल फितर की मुनासबत से मुनफरद लगे, तैयार हो। और सभी जो है वो यहाँ पर जोशो खरोश से ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। छोटे बड़े सभी हमें यहाँ पर पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। छोटे बच्चे बड़े ही पेश हैं। छोटी बच्चियाँ जो हैं वो चूड़ियों की ख़रीदारी कर रही हैं, मेहंदी यहाँ पर लगवाई जा रही है और जो अजीज़ो अकारब और दोस्त अहबाब हैं उनके लिए तोहफे तोहफ़े भी बाज़ारों में ख़रीदे जा रहे हैं। आज रात गए तक बाज़ारों में यही सूरत हाल रहेगी, ख़रीदारी जारी रहेगी। दुकानदार भी मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुके हैं और उनकी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका सामान है वो आज बिक जाए और हर किसी को अपने बजट में जो शॉपिंग है वो करनी है। और लोग जो हैं वो यहाँ पर मज़ीद आते जा रहे हैं। कचाकच भरा हुआ है इचरा बाज़ार। सेलें भी लगाई गई हैं दुकानदारों की जानिब से। कुछ दुकानदारों ने बाय वन गेट वन फ्री की जो ऑफ़र है वो भी लगा रखी है और दीगर तमाम दुकानदारों ने कल की निस्बत अपने रेट भी नीचे कर दिए हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि कीमतें इसलिए कम की गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीदारी कर लें और हमारा जो माल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए। एक दफ़ा फिर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इसी इचरा बाज़ार के मनाजर जो है वो हमारे नाज़िम तक पहुँचाएँ कि किस तरह से लोग यहाँ पर अपने अहले खाना समेत ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। छोटे बड़े सभी इस ख़रीदारी को एंजॉय कर रहे हैं। ईद से पहले ईद फेस्टिवल सजा हुआ है बाज़ारों में और लोग इस ख़रीदारी के अमल को भी इंतहाई खुशी और मुसरत के साथ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। हर चेहरे पर खुशी छलक रही है। छोटे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो नए कपड़े लेकर इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। उनकी खुशियां जो हैं वो दीदनी हैं। वालिदैन बच्चों की खुशियों पर खुद भी खुश हो रहे हैं। वालिदैन का ये कहना है कि ये ईद जो होती है बच्चों की होती है और अगर बच्चों की खुशियाँ पूरी ना की जाएँ तो ईद उल फितर का जो मज़ा है वो अधूरा रहता है। बच्चों की खुशियाँ पूरी होंगी तो ये ईद जो है वो होगी। ईद की खुशियाँ जो है वो हमारे लिए भी मुकम्मल होंगी। तो ये जो खुशियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग यहाँ पर हर ख्वाहिश जो है वो बच्चों की पूरी की जा रही है। बच्चे जो हैं वो जूतों कपड़ों के साथ साथ खाने पीने की अशिया भी यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। मेरे इस उल्टे हाथ पे आइसक्रीम का ठेला लगा हुआ है जहाँ पर लोग ख़रीदारी के बाद आइसक्रीम खाने पहुँच रहे हैं और जो खुस्से हैं वो भी यहाँ पर हमें बेचे जा रहे हैं। और इसके अलावा जो चूड़ियाँ हैं वो बड़ी
यहाँ पर बिक रही हैं। कश्मीरी चूड़ियों की बड़ी डिमांड है, चूड़ियों की दुकानों पर पाँव रखने की जगह नहीं है। मेहंदी लगवाने वाली औरतों का यहाँ पर रश है और कई औरतें ऐसे भी हैं जो लेट हो गई हैं और उन्होंने अब अपने दुपट्टे भी खरीदने हैं, जूती भी खरीदनी है, तो उनके पास चूंकि वक्त कम है और उन्हें अब जल्दी है, तो इंतहाई गहमा गहमी है बाज़ारों में। इचरा बाज़ार आज रात तक खुला रहेगा, सुबह तक ये जो ख़रीदारी है ये जारी रहेगी। जी ठीक है रोमेल इलियास, आप हमारे साथ रहिएगा। लिबर्टी का रुख करते हैं और आदिया नाज हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी आदिया, आप बताइएगा कि चंद घंटे बाकी रह गए ईद मनाने के लिए, क्या शहरी अभी भी मार्केट्स में मौजूद हैं? क्या गहमे गहमी देख रही हैं आप? देखिए, गहमा गहमी तो इस वक्त भी ऐसे ही है जैसे कि यूँ कह लीजिए कि ईद जो है वो सुबह हो ही ना, इतना शदीद रश है कि सूरत हाल जो है उसको बारिश भी रोकने में जो है वो नाकाम रही। कुछ देर के लिए बारिश ने सिलसिले को डिस्टर्ब ज़रूर किया, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त एक जमे गफ़ीर है, गहमा गहमी है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपनी रह जाने वाली शॉपिंग को मुकम्मल करने में मसरूफ़ हैं। ख़ास तौर पर जो आज का इवेंट था चांद रात का, उसको मेहंदी के इवेंट ने चार चांद लगाए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी रह गए हैं जिन्होंने अपने हाथों पर नक्शो निगार बनवाने हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आप मेहंदी लगा रही हैं या लगवाने आई हैं? नहीं, मैं मेहंदी लगा भी रही हूँ, लगाने भी आई हूँ। अच्छा। हम ग्रुप में आई हैं, लड़कियाँ आई हैं, तो हमने सोच भी नहीं थी कि इतना रश होगा, क्योंकि बारिश थी और बारिश ने बहुत ज़्यादा काम खराब कर दिया था। पर ये है कि अब काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इधर। क्या मतलब आप हैप्पी हैं कि बहुत अच्छा जो है वो आपको रेवेन्यू भी मिलेगा यहाँ? जी, क्योंकि इधर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, अखलाक से पेश आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि इतनी मतलब रात को सब निकल रहे हैं, कर रहे हैं। और चांद रात को तो आपको पता लेट सारा जो मंजर है इस वक्त यहाँ पर, इसको देखकर आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? मैं इसको देख के बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। घर से तो ये बाहर बेहतर है कि बाहर जाएं। मैं तो कहती हूँ कि लेकर जाएं अपनी बहनों को, भाभीियों को, वालदा को। एक रात तो आती है लेडीज के पास, ये उनका एंजॉय का दिन है, किचन की थोड़ी जान छूट जाती है। अच्छा देखिए, जब बारिश हुई थी तो उस वक्त में कोई क्या आपको लगा कि अब क्या हो जाएगा? क्योंकि मैंने देखा यहाँ से एकदम से लोगों को उठ के जाना पड़ा और सारे स्टॉल्स जो है वैसे ही छोड़ना पड़ा। हाँ जी, यकीन करें, बारिश एकदम से तेज हुई थी, हमें लगा था कि ये सारी रात ही लगी रहेगी, मगर दुआ की कि नहीं, ये रौनक रहे और ईद अच्छी हो सबकी, जाहिर कहते हैं। और मेहंदी तो आपको पता, चूड़ियाँ ये लड़कियों का ट्रेंड है, ये ना हो तो ईद की शॉपिंग भी अधूरी है। देखिए, इस वक्त रश ये है कि ज़रा मैं एक नज़र आपको दिखा दूं, फिर कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मार्केट के मनाजर हैं और जहां कहीं बाहर कोई छोटा सा स्टॉल भी लगा हुआ है वहां आपको जमे गफ़ीर दिखेगा, चाहे वो ज्वेलरी का हो, चाहे वो चूड़ियों का हो, चाहे वो कपड़ों का हो। हर तरफ जो है वो यही मनाजर आपको देखने को मिलेंगे। और इस जगह जहां मैं अभी आई हूँ, यहाँ मज़ीद लोग भी मेहंदी जो है वो लगवा रहे हैं, तो कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लग गई आपकी मेहंदी? जी। क्या कहेंगी, कितना एंजॉय किया आज के दिन को? आज हमने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि कजन्स के साथ थे तो स्पेशली उनके साथ ज़्यादा एंजॉय किए। ठीक है। अच्छा, आज चांद रात देखने के लिए स्पेशल आप लोग बाहर आए हैं या थोड़ी सी शॉपिंग रहती है उसको मुकम्मल? शॉपिंग तो होगी, बस मेहंदी लगवाने आए थे इधर। अच्छा, आप बताइएगा आपको कैसा? ये बताएगी मैं। अच्छा, चलें ये बताइएगा कि अमूमन हम पहले से सोच कर आते हैं कि हमें ये डिज़ाइंस जो हैं वो अपने हाथों पर लगवाने हैं, तो आप पहले से सोच कर आई? जी, मैं पहले से सोच के आई थी। ठीक है। अपना आप एक दफ़ा दिखा भी दें कि आपने किस तरह की मेहंदी लगवाई है। बड़ा ज़बरदस्त और यूनिक स्टाइल है और अच्छा लग रहा है। हाथों की ये जो खूबसूरती है, ये ईद के दिन बड़ा जो है वो अच्छा मंजर पेश करती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। मैं ज़रा बच्चों से कहूँगी थोड़ा साइड पर हो, आप देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वो जो दिखा दी है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये बताइएगा कैसे एंजॉय कर रही हैं आज की इस इवनिंग? बहुत अच्छा, शुक्र अल्लाह का। पहले तो 30 रोज़े हो गए खैर खैरियत से और अल्लाह ताला ने चांद भी निकाल दिया और सब लोग ईद मना रहे हैं और खैर खैरियत से हम लोग मनाते रहे। और बस अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे, स्पेशली जो आजकल ये ईरान और इसराइल की जो जंग चल रही है, अल्लाह ताला इसराइल को नीस्तो नाबूद करे और ईरान को फतह करे। और अल्लाह ताला हमें भी ईरान जैसी कौम अता करे और उस जैसी बहादुरी अता करे, और इस ईद का यही पैगाम है। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मस्बत पैगाम। शॉपिंग के हवाले से क्या कहेंगी, मुकम्मल हो गई है अभी आपने? नहीं, शॉपिंग ऑलरेडी हम लोग सीरियसली सारा साल ही करते रहते हैं। ईद की कोई स्पेशल शॉपिंग नहीं होती और सारा साल हम लोग खरीदते ही रहते हैं, ओपन खरीदते रहते हैं। और फिर जब ईद आती है तो उस पर जाहिर सी बात है, मेहंदियाँ, चूड़ियाँ, सब कुछ, चूड़ियाँ और मेहंदियाँ हम लोग ईद पे ही करते हैं और शॉपिंग हमारी सारा साल चलती है। थैंक यू सो वेरी मच सर। आप बताइएगा कि आप इस तमाम जो इस वक्त इवनिंग है इसको कितना एंजॉय कर रहे हैं? फैमिली के साथ आप यहाँ पर? बिल्कुल जी, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा।
ये मेरी बेटी है और मैं बल्कि स्पेशल मेहंदी लगवाने के लिए गए, लेकिन ये लोग डर रहे थे कि बम धमाका ना हो जाए जो हालात जा रहे हैं। लेकिन मरीम नवाज साहब का शुक्रिया कि जो हालात जाए और वन वे हुआ है और बल्कि हमें सुकून है। कोई मतलब इस वक्त सिक्योरिटी सड़कों पर है, बड़ा जबरदस्त माहौल बना। बहुत अच्छा, बहुत सिक्योरिटी भी बहुत अजीब बने। जी जी। अच्छा, जरा और भी तरफ आ जाते हैं। ठीक है आदिया नाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें लिबर्टी से अपडेट करिए, जबकि इचरे से हमें रुमेल इलियास अपडेट करे थे। शहरियों की अभी भी शॉपिंग जारी है रात के इस वक्त और चंद घंटे रह गए हैं ईद मनाने के लिए, लोग अभी भी बाजार में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चांद रात पर खरीदारी करने वाले बाजारों और शॉपिंग मॉल्स का रुख करने लगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ बाजारों से मुल्हिका शहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी। 1200 से ज़ायद ट्रैफिक पुलिस की अफसरान और एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर पेशा वराना फ़राइज़ सर अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा। जैसा कि आप जानते हैं आज चांद रात है और जिंदा दिलाने लाहौर चांद रात को शॉपिंग के लिए खुसूसी तौर पर घरों से निकलते हैं और रात भर शॉपिंग का सिलसिला जारी रहता है। ऐसी सूरत हाल में लाहौर पुलिस न सिर्फ सिक्योरिटी इंतजामात करती है बल्कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए भी खुसूसी इक़दाम किए जाते हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर डॉक्टर अतर वहीद के मुताबिक 1200 से ज़ायद ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और अहलकार इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ शाहराहों पर और मुख्तलिफ बाज़ारों के अतराफ तैनात किए गए हैं ताकि लाहौरियों को आमद और रफ्त में किसी किस्म का कोई मसला दरपेश ना हो। इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट के करीब मौजूद हूँ। लिबर्टी मार्केट की जानिब आने वाले तमाम रास्तों पर सिटी ट्रैफिक पुलिस के अहलकार बदस्तूर दिखाई दे रहे हैं, जो ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए अपने पेशा वराना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सीटीओ लाहौर का कहना है कि ईद उल फितर के तीनों दिन सिटी ट्रैफिक पुलिस के 1200 से ज़ायद अहलकार पेशा वराना फ़राइज़ सर अंजाम देंगे ताकि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी भी बहाल रखी जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसरार खान अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब शहर के बाजारों और ब्यूटी सैलून्स की तरह दर्जियों की दुकानों पर भी शहरियों का रश। ग्रीन टाउन के इलाके में दर्जी हजरात रात गए तक ऑर्डर्स की तैयारी में मगन है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा। रात गए तक दर्जी हजरात ऑर्डर्स की तैयारी में मगन हैं। ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हैं जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो दर्जी की दुकान के बाहर यहां पर अपने ऑर्डर वसूल करने के लिए यहां पर मौजूद है। दर्जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। बताइएगा, इतना रश लगा हुआ है, कहां तक पहुंची आपकी तैयारी, कब तक ऑर्डर्स डिलीवर कर देंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अब ऑर्डर हमने पूरा कर लिया है। जो कस्टमरों के सूट थे 3-4 रहते हैं वो हमने क्लियर कर लिया है। कब तक मुकम्मल कर लेंगे? बस ये 12-1 बजे तक हम क्लियर ही हैं और थोड़ी देर में मुकम्मल कर लेंगे। मुझे बताइएगा, आप जो है वो दुकान पर आए हैं, क्या आपका कॉल फ़ोन वगैरह नहीं उठा रहे थे? सर हमारे फ़ोन नहीं उठाए जा रहे, हम इसलिए हम आए हैं तो हम अपने सूट वसूल करें आके। आपका सूट मिल गया आपको? हाँ जी हमारा मिल गया, हमारा कब से मिल गया, लेकिन अभी लोगों को रहते हैं वो इन लोगों ने भी देने हैं। हाँ बिल्कुल जी, शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो इस वक्त दुकानों पर मौजूद है। किसी को सूट मिल गया है तो कोई जो है वो सूट के इंतज़ार में है कि जैसे ही उसका सूट तैयार हो वो यहाँ से वसूल करे और सुबह ईद पर जो है वो सूट अपना ज़ेब तन कर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर अपडेट करने के लिए। मीठी ईद की खुशियाँ दोबारा करने के लिए मिठाई की खरीदारी जारी। मिठाई की दुकानों पर आवाम का रश। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की जो है वो आमद है। कल जो है वो ईद का पहला रोज़ है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो स्वीट शॉप्स का रुख कर रहे हैं कि अच्छी सी मिठाइयाँ जो है वो लें और लोगों को जो है वो जाके दें और ईद की खुशियाँ जो है वो अपने अपनों के संग और अपने जो अजीज़ व अकारिब हैं उनके संग जो है वो गुजारें। इस वक्त हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो है वो कितनी शॉपिंग कर ली है ईद के हवाले से और स्वीट शॉप पे आए हैं तो क्या क्या जो है वो लेकर जाएंगे। मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह स्वीट शॉप पे आए हैं, क्या लेके जाएंगे? मिठाई लिए और मिठाई में क्या पसंद करते हैं अपने लिए और लोगों के लिए? सुबह ईद है और हम लोग चाहते हैं कि लोग हम इसी से अपनी ईद की शुरुआत करें। क्या आप भी मिठाई के शौकीन हैं? जी मैं भी हूँ और इधर हमारे फारिस साहब से मिलिए, ये भी हैं स्वीट्स और इन्होंने ही इस चीज़ को किया है। आपके बेटे ने लिया। मुझे बताएं फारिस के आपने जो है वो बाबा को मशवरा दिया था, सजेस्ट किया था कि मुझे ये लेना है और बाबा ने फिर वो लिया? हाँ लिया। तो बाबा ने क्या लिया? कौन सी मिठाई पसंद है आपको? इमरती प्लीज। इमरती। या अच्छा मुझे बताओ कि बर्फी पसंद है या गुलाब जामुन पसंद है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन पसंद है। अब ये घर जाके किसको दोगे? मतलब अपना फैमिली में दोगे या फैमिली से बाहर दोगे? किसको दोगे ये सारी? अपनी फुप्पो को और अपने मामू को।
ये उनके लिए स्पेशल लेके जा रहे हो आप? हाँ, मैं स्पेशल लेके जा रहा हूँ। सुबह ईद की तैयारी कर ली है? बिल्कुल। शलवार कमीज रेडी है? यस। सब कुछ सही है, सब कुछ रेडी है? ऑफ कोर्स। और मुझे बताओ खुशी कितनी है ये? बहुत Bye. ज़्यादा खुशी है। आप बताएं कि आपको कितनी खुशी है? टू मच जी, बच्चों के लिए तो बहुत कुछ है ये कि ये इनके लिए ड्रेसेस का लेना, यही बहुत खुशी की बात है जो है अपने बच्चों को भी लेके आए और ये एक बहुत अच्छी चॉइस है। यहाँ जो है वो कस्टमर्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमने देखी और इसके साथ कस्टमर्स जो है वो मुख्तलिफ स्वीट शॉप्स पे बड़ी तादाद में जो है वो रुक कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि मीठी ईद जो है वो मिठाई के बगैर बिल्कुल अधूरी है। इसी वजह से मिठाई की दुकानों पर जो है वो जोक तक जोक लोग आ रहे हैं, मिठाइयाँ खरीदते हुए नजर आ रहे हैं ताकि ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी अपडेट करने के लिए। ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी। चांद रात पर यतीम खाना सिटी अड्डा पर परदेसियों का रश। ट्रांसपोर्टर्स ईद के नाम पर परदेसियों से जायद किराया वसूल करने में मसरूफ़ हैं, जिस पर परदेसी परेशान है। तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा कि इंतज़ामिया की वाज़ेह हिदायत के बावजूद भी जो है यहाँ पर जायद किराया वसूल किया जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है और इंतज़ामिया जो है वो ईद के मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो आखिरी दिन मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, वो अपने घरों को जाने के लिए यकीनन मजबूर भी हैं और बड़े शौक़ से भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो कोशिश कर रही है कि जहाँ पर दाव लगता है वहाँ पर उनसे पैसे बटोर लिए जाएं और इसी सिलसिले में यतीम खाना जो सिटी बस अड्डा है वहाँ पर परदेसियों का मामूली रश तो है, लेकिन जो परदेसी हैं वो इस चीज़ से बड़े परेशान हैं कि जो 1500 रुपया किराया था उसका जो है वो 3000 रुपया 2500 रुपया वसूल किया जा रहा है और बसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खड़ी हुई हैं, लेकिन परदेसी बहुत कम जाने के लिए, इसीलिए जो इंतज़ामिया है वो फ़ायदा उठाने में मसरूफ़ है और परदेसी इस बात की शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि जो परदेसी आखिरी दिन अपने घरों में जा रहे हैं अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए, वो यकीनन किसी मजबूरी की वजह से आखिरी दिन अपने घरों को रवाना हो रहे हैं, लेकिन जब वो बस स्टॉप पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना यकीनन करना पड़ता है। और उसके अंदर सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है कि जो टिकट है वो उनको ना तो मिलती है, अगर मिलती है तो वो उनके मनमाने जो दाम हैं उस पर उनको टिकट फ्राहम की जाती है, जिसकी वजह से मुसाफिर जो हैं वो परेशान हैं और मुतालबा करते हैं आला हुकाम से कि इस पर नोटिस लिया जाए, क्योंकि चांद रात है और रात भर जो है वो मुसाफिर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपने प्यारों के पास पहुंच जाएं और वहां जाकर अपनी ईद की नमाज अदा करें। लेकिन उसके बावजूद जो है इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि ईद के नाम पर परदेसियों से पैसे बटोरे जाएं और यही सिलसिला जो है वो जारी है यहाँ पर, जिसकी वजह से परदेसी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकाम बाला जो हैं वो इसके खिलाफ नोटिस लें और किरायों पर इजाफी जो चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम अपडेट करने के लिए। चांद रात को भी बस अड्डों पर मुसाफिरों की आमदोरफ्त रही। परदेसी अपने आबाई घरों को जाने के लिए बेताब दिखाई दिए। लारी अड्डे पर मुसाफिर अपनी टिकट्स करवाने में मसरूफ रहे। चांद रात को भी बस अड्डों पर मुसाफिरों की आमदोरफ्त जारी है। परदेसी अपने आबाई घरों को जाने के लिए बेताब दिखाई दिए। लारी अड्डे पर मुसाफिर अपनी टिकट्स करवाने में मसरूफ रहे। कुछ मुसाफिरों ने कहा एक रोज कबल इंतजार किया मगर सवारी नहीं मिली। सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। सरगोदा के साथ एक छोटी तहसील है साहिवाल, जिला सरगोदा है ना, वहाँ पे तो कल रश बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से कल मैंने ट्राई की है जाने की, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया। तो मैं यहाँ से आ रहा था तो रश यहाँ पे ज़्यादा, फिर मैं चला गया शेराकोट बाईपास, तो वहाँ मैंने ट्राई की कि 2-2.5 घंटे मैंने इसी जस्तजू में वो किए, बट वहाँ पे भी गाड़ी नहीं मिली। तो फिर वापस मैं आया हूँ फैसल मूवर, तो वहाँ पे भी वो कह रहे थे रात को 10 बजे की सीट है, 9 बजे की सीटें हैं। मेरे ख्याल में जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके मुताबिक कोई 30 to 40% जो किराए हैं ना वो इंक्रीज हैं। ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिरों का कहना था ईद की खुशियाँ हैं मगर बढ़ते किरायों का बोझ ज्यादा है। भाई फैसलाबाद जा रहे हैं, ठीक है, पहले फैसलाबाद का किराया था 700, ठीक है, अभी 1500 रुपये लिए। एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और एक आंटी है, ठीक है, साथ है। 1500 रुपये एक सीट का लिया उन्होंने, तो हमने बोला एडजस्ट कर ले, उन्होंने बोला कि नहीं भाई इसमें एडजस्ट नहीं होगा। किराए के हिसाब से बहुत मामला खराब जा रहे हैं, गवर्नमेंट कोई तावन नहीं कर रही। जैसे 50 रुपये पेट्रोल ज़्यादा हुआ है, इनको चाहिए था उस लिमिट के हिसाब से कोई पैकेज देती है वहाँ को। शहरियों की जानिब से हुकूमत से बसों के किराए कम करवाने की अपील की गई। कैमरामैन राना अजहर के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42।
के इबादतों का 10 रोज़ा सफ़र मुकम्मल हुआ। फैज़ बरक़ात समेट कर मुतक़िफ़ीन घरों को रवाना हुए। इस्तकबाल के लिए मसाजिद के बाहर शहरियों का तांता बंधा रहा। रिश्तेदारों ने फूलों के हार पहनाकर मुतक़िफ़ीन का इस्तकबाल किया। शहर भर की बड़ी और छोटी मसाजिद समेत जामिया नईमिया में भी सैकड़ों मोतकिफीन ने 10 रोज तक दुनियावी मसरूफियात तर्क करके खुद को इबादत, जिक्र और अज़कार के लिए वक्फ किया और खुद को तिलावत कुरान में मशगूल रखा। एतकाफ मुकम्मल होने पर मसाजिद में रूह परवर मनाजिर देखने में आए, जहाँ मोतकिफीन ने इज्तमाई दुआ का एहतमाम किया। मुल्क की सलामती, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। मोतकिफीन का कहना था कि एतकाफ इंसान को अल्लाह ताला के करीब करने और अपनी जिंदगी का मुहासिबा करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है और इससे हासिल होने वाला रूहानी सुकून अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये हम इत्काफ में बैठे, बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह अगले साल फिर बैठेंगे और अल्लाह ताला से हमने गुनाहों की माफ़ी की। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमारी इत्काफ कबूल फरमा लें। अपने माँ बाप के लिए दुआएं की, अपने फैमिली के लिए, अपनी जो भी हमारे थे रिश्तेदार उनके लिए मैंने दुआएं की, पाकिस्तान के लिए हमने दुआएं की। उलमाए कराम के मुताबिक एतकाफ सुन्नत मौक़दा है जो इंसान की इस्लाह और माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करता है। एतकाफ में मखसूस तादाद में जामिया नईमिया में मोतकफ़ीन बैठते हैं और उनकी तरबियत करने की कोशिश की गई है और उन्होंने एतकाफ में इबादतें की हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनके लिए तोशा आखिरत बनाए और जो चीज़ें इन्होंने सीखी हैं और ख़ास तौर पे जो इस्लाम का एक मुख्तसर पैगाम इन्होंने सीखा है, इन्हें अपनी आने वाली जिंदगी में इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। एतकाफ के इख्तिताम पर मोतकिफीन अपने घरों को रवाना हो गए। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान पर कैदियों को 100 दिन की खसूसी रियायत दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर सदर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब ईद प्यारों के साथ मनाने के लिए अस्पतालों से मरीज भी छुट्टी लेकर घरों को चले गए। ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान पर कैदियों को 100 दिन की खसूसी रियायत दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर सदर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खसूसी रियायत तमाम अहल कैदियों पर लागू होगी। संगीन जराइम में मुलविस कैदी रियायत के अहल नहीं होंगे। दहशतगर्दी, अगवा, डकैती और ज़्यादती के मुजरिम को रियायत नहीं मिलेगी। मनशियात के मुकदमात में सजा याफ्ता कैदी भी रियायत में शामिल नहीं। कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले कैदियों को रियायत नहीं मिलेगी। माली बदउनवानी में मुलविस अफराद भी रियायत से बाहर हैं। दूसरी जानिब ईद प्यारों के साथ मनाने के लिए अस्पतालों से मरीज भी छुट्टी लेकर घरों को चले गए। ताहम शदीद अलील मरीज बदस्तूर अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। मरीजों के ईद मनाने के लिए जाने से अस्पतालों के मुख्तलिफ वार्ड्स के बेशतर बेड्स खाली हो गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जिन मरीजों का इलाज लंबा है या सर्जरी होनी है उनको छुट्टी दी गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि अहले खाना के साथ ईद मनाने के बाद मरीज दोबारा वापस आकर इलाज जारी रख सकेंगे। ईद में चंद घंटे बाकी, बच्चों को करारे नोटों की ईद देने के लिए शहरी स्टेट बैंक के बाहर नई करेंसी नोट ब्लैक में खरीदने पर मजबूर। ब्लैक में नए नोट फरोख्त करने वालों ने फी कॉपी कीमत में इजाफा कर दिया। नए नोटों से ईदी मिल जाए तो मीठी ईद और मीठी हो जाती है, लेकिन बैंकों की जानिब से नए नोट ना मिलने पर जहां शहरी हुकूमत से नाला है, वहीं स्टेट बैंक की इमारत के साए में ब्लैक में नए नोट फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा भी करते नजर आते हैं। पीछे से पहले उनके पास ब्रोकर इतने होते हैं कि वो पहले ब्रोकर्स को दे देते हैं। अब हमारे ऑफिशियल अकाउंट भी हमारे बैंक में है, मगर बैंक हमें अलाउ नहीं करती। हमें बैंक लारे लगा देती है कि भाई जी आपको मिल जाएंगे। कल भी हम बैंक गए हैं, वो कहते हैं भाई हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ चाहिए कि स्टेट बैंक के बाहर अगर ये हाल है तो बाहर तो 500 400 की इतने ऊपर कॉपी मिल रही है। हम तो कौन सा कोई परचेजिंग कर रहे हैं हाई क्वांटिटी का, हम करेंसी को चेंज कर रहे हैं ना। खरीदने आया हूँ, 600 का जेल लेके आया था, आगे आया तो वो जी 1600 की कापी दे रहे हैं। एक 100 वाली कापी 1600 की, 10 वाली कापी 700 रुपए की, 600 रुपए की दे रहे हैं। बात यही है कि ये हद है। बैंकों के अमले के ऊपर ये डिपेंड करता है ना, ये सारा बैंक का अमला जो है वही बेच रहा है। ब्लैक में नोट फरोख्त करने वालों ने कीमत में मजीद इजाफा कर दिया। 10 रुपए वाले नए नोटों की कॉपी मजीद 700 रुपए जायद के बाद 1700 रुपए, 20 रुपए वाले नए नोटों की कॉपी 800 रुपए इजाफे के बाद 2800 रुपए, 50 वाले नए नोटों की कॉपी मजीद 100 रुपए इजाफे के बाद 6700 रुपए में फरोख्त की जा रही है। 100 रुपए वाले नए नोटों की कॉपी 11500 रुपए में फरोख्त की जा रही है। हम बैंक में गए थे, 2-3 मरतबा चक्कर लगा हमारा बैंकों में भी, वहाँ पे इतनी लंबी लाइनें होती हैं और हर साल की तरह वो बारी नहीं आती जी, खत्म हो गए जी। मजबूरन फिर बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक ब्लैक में खरीदनी पड़ती है, जिसका कि रेट इन्होंने इतना अप किया हुआ है कि बंदे की सोच से बाहर है। हर बैंक में रिलीफ होना चाहिए कि यार ये हर बैंक से आराम से इजी मिल सकती है पूरे पैसों में। इतना तो गवर्नमेंट कर ही सकती है, लेकिन वो इस तरफ ध्यान ही नहीं करती।
तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में भी कुछ सोचा जाएगा। शहरियों का कहना है कि बैंकों से नए नोट नहीं मिले, जबकि बच्चों को नए नोटों से ईदी देनी होती है, जिसके बायस जायद कीमत अदा करके नए नोट खरीद रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो ईद के दिनों में बैंकों को नए नोटों की फराहमी के हवाले से पाबंद करे। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हसन अली, सिटी 42। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, फैशन की दिलदादा खवातीन की हाथों की खूबसूरती में इजाफे के लिए नेल आर्ट में दिलचस्पी। नाखूनों पर दिलकश डिज़ाइन खवातीन में मकबूल होने लगे हैं। खवातीन की बड़ी तादाद ने चांद रात पर कपड़ों की मुनासबत से नेल आर्ट कराने के लिए नेल लॉन्जेस का रुख कर लिया। खवातीन की अवलीन ख्वाहिश ईद पर खूबसूरत और मुनफरिद नजर आना। चांद रात पर खवातीन खुसूसी बनाव सिंगार में मसरूफ, नाखूनों को जाज़बे नजर और दिलकश बनाने के लिए मेहनत जारी। इस साल नेल आर्ट खवातीन में तेजी से मकबूल हो रहा है। खवातीन दूसरों से मुनफरिद नजर आने के लिए नए नए डिजाइन आजमा रही हैं। कुछ लड़कियां लंबे नाखूनों पर नेल आर्ट करवा रही हैं, तो कुछ ने ईद के लिए आर्टिफिशियल नेल्स लगवाए हैं। नेल आर्टिस्ट पिंकी का कहना है कि आज चांद रात है और तैयारियां अरूज पर हैं। खवातीन ईद के कपड़ों के मुताबिक एक्रेलिक, ग्लिटर, कैट आइज और दीगर मुनफरिद डिजाइन्स बनवा रही हैं। चांद रात आपके सामने रौनक है और बाकी सब अपने अपने ड्रेसेस के हिसाब से नेल कलर्स वगैरह चूज कर रहे हैं। और अभी हमने न्यू कलर्स कैट आई में और ग्लिटर्स में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो सब लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। और मैंने रेड की एक सीरीज मैंने अभी इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसमें डिफरेंट कलर्स के नेल आर्ट सब कुछ करवा रहे हैं। लड़कियां कहती हैं कि वक्त कम है और कल ईद है, इसीलिए आज ही नेल आर्ट करवा रही है। मेहंदी वाले हाथ नेल पेंट के साथ और भी खूबसूरत लग रहे हैं। मैं कैट आर्ट कराने आई हूँ। ड्रेस मेरा पिंक ड्रेस है, डियोट से है और मैं यहाँ पे मतलब एक रेगुलर कस्टमर हूँ, तो बस नेल आर्ट करवाने के लिए आई हूँ, एक्रिलिक्स फॉर श्योर। ईद की तैयारियां तो बहुत पीक पर हैं और ड्रेस तो हो गया और नेल्स में इस दफ़ा फ्रेंच टिप्स करवा रही हूँ और एक्रेलिक्स के साथ। ईद की आमद के साथ खवातीन की खूबसूरती और स्टाइल पर खुसूसी तवज्जो देखने के लायक है। ईद की फेस्टिव वाइब को और भी स्टाइलिश बनाने के लिए खवातीन नेल आर्ट करवा रही हैं, जहां रंग, डिजाइन और क्रिएटिविटी मिलकर एक नया ट्रेंड सेट कर रही है, ताकि ईद पर हर खातून मुनफरिद और दिलकश नजर आए। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। मीठा हर दस्तरखान की शान, मीठी ईद पर मीठे की डिमांड ने छू लिया आसमान। जिंदगी में खुशियों की मिठास के लिए केक और मिठाई का तोहफा। ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए मिठाई और बेकर्स पर लाहौरियों का रश दीदनी। मिठाई और केक की डिमांड 40 से 50% बढ़ गई। मीठी ईद पर मीठे की डिमांड ने छू लिया आसमान। ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए मिठाई और बेकरीज पर लाहौरियों का रश दीदनी। जिंदगी में खुशियों की मिठास के लिए शहरी अपने घर वालों और अजीजों अकारब को केक और मिठाई का तोहफा पेश करते हैं। कहते हैं मीठे के बगैर तो ईद का मजा ही नहीं। माह रमजान पूरा गुजारते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला एक तोहफे के तौर पर हमें ईद का तोहफा एक देता है, तो इसमें हम एक दूसरे का मुंह मीठा कराने के लिए कोई केक पसंद करता है, कोई मिठाई पसंद करता है, तो इसलिए हम अपने अजीज़ों कारब को मिठाइयाँ और ईद जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेहमान आते हैं, मिलना जुलना होता है, रिश्तेदार वगैरह आना, और नाम ही मीठी ईद है तो इंशाल्लाह माशाल्लाह मीठा ही खाएंगे इंशाल्लाह। तो इस वजह से मिठाई पसंद की जाती है, केक पसंद किए जाते हैं। ईद उल फित्र पर मिठाई और केक की डिमांड 40 से 50% बढ़ गई। दुकानदारों का कहना है कि ईद पर दोस्त अहबाब और रिश्तेदार मीठे में केक या मिठाई खाना ही पसंद करते हैं। लोग माशाल्लाह मिठाई और केक को बहुत लाइक कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं और अपनी खुशियों का इज़हार कर रहे हैं। माशाल्लाह रमज़ान भी है, गुज़र का, ईद का माहौल बहुत अच्छा बन रहा है माशाल्लाह। छोटे हो या बड़े, ईद के पुरमसरत मौके पर केक और मिठाई खरीद कर मीठी ईद का मजा दुबाला करने में मसरूफ हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। पंजाब में पहला स्किल सिटी बनाने का असूली फैसला। नौजवानों को मैट्रिक के बाद अच्छे रोजगार के काबिल बनाने का हदफ। प्रोजेक्ट में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम होंगे। नौजवानों को मैट्रिक के बाद अच्छे रोजगार के काबिल बनाने का हदफ। टेक्निकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाएगी। ग्राफिक डिजाइनिंग, मीडिया प्रोडक्शन, फैशन डिजाइनिंग, डाटा कोडिंग, टूरिज्म एक्सपर्ट के टेक्निकल कोर्सेज करवाए जाएंगे। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बरिंग, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम की तालीम दी जाएगी। पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने का उसूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास में मंजूरी दे दी गई। इजलास में फैसला कर लिया गया कि प्रोफेशनल शेफ, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की तालीम भी दी जाएगी। स्किल सिटी प्रोजेक्ट में टेक्निकल
टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम होंगे। पंजाब में स्किल एजुकेशन के इदारों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इजलास में टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड का स्कॉटलैंड, बरतानिया के इदारों से इल्हाक करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आला ने टेक्निकल एजुकेशन के लिए बेहतरीन असातिज़ा की खदमात हासिल करने का हुक्म दिया। टेक्निकल एजुकेशन के लिए सनती इदारों के माहिरीन से सिलेबस डिजाइन करने की हिदायत की गई है। मरियम नवाज का कहना है कि चाहती हूँ पंजाब का हर नौजवान हुनरमंद और अपने फन में यकता हो। यूथ फोर्स को टेक्निकल एजुकेशन से पंजाब की हकीकी ताकत बनाएंगे। गिरा फरोशों की ईद से एक रोज़ पहले भी दिहाड़ियाँ नाजायज़ मुनाफाखोरी उरूज पर। दर्जा दोम घी और ऑयल 20 रुपये महंगा 540 रुपये किलो हो गया। दर्जा अव्वल 590 से 610 रुपये किलो फरोख्त। सार्फिन का घी और ऑयल की कीमतों में कमी का मुतालबा। गिरा फरोश ईद से एक रोज कबल भी दिहाड़ियां लगाने से बाज न आए। शहर की ओपन मार्केट में घी और ऑयल की कीमतों में कमी ना सकी। ओपन मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते दर्जा दोम घी और ऑयल की कीमत में मजीद 20 रुपए फी किलो इजाफा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 540 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। दर्जा अव्वल घी और ऑयल की कीमतें भी बदस्तूर बुलंद सतह पर बरकरार हैं और दर्जा अव्वल ऑयल और घी 590 से 610 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। चावल 350 से 620 रुपए फी किलो, चाय की पत्ती 1800 रुपए की 800 ग्राम फरोख्त की जा रही है। 5 किलो आटे का पैक 900 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मुसलसल महंगाई के बायस घरेलू बजट शदीद मुतासिर हो रहा है और ईद जैसे त्यौहार पर भी बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी ना आना बायस तशवीश है। सार्फिन ने घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियों और मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि ईद के मौके पर खुसूसी रिलीफ फराहम किया जाए। VVIP प्रोटोकॉल स्टाफ के लिए बड़ा पैकेज। आला शख्सियात के प्रोटोकॉल स्टाफ के अलाउंस में 150% इजाफा। DG प्रोटोकॉल को 50,000 रुपये मिलेंगे, जबकि दीगर अफसरान को 15 से 30,000 माहाना अलाउंस इजाफी मिलेगा। पंजाब में VVIP प्रोटोकॉल स्टाफ के लिए बड़े माली मेरात पैकेज मंजूर कर लिए गए। आला शख्सियात के प्रोटोकॉल के अमले के लिए स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस मंजूर हो गए। प्रोटोकॉल की ड्यूटी करने वालों के लिए 150% इजाफे का अलाउंस मंजूर हो गया। अलाउंस की मंजूरी से DG प्रोटोकॉल को 50,000 मिलेंगे, दीगर अफसरान को 15 से 30,000 माहाना अलाउंस इजाफी मिलेगा। प्रोटोकॉल डायरेक्टोरेट के अमले को बुनियादी तनख्वाह का 150% इजाफी अलाउंस मिलेगा। वाज़ेह रहे कि प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट VVIP दौरों के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए अपने फराइज सर अंजाम देता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि LDA कवानीन में तरमीम, लैंड लॉक की शर्त खत्म। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के मालकान सोसाइटी के बाहर कब्रिस्तान बना सकेंगे। सोसाइटी मंजूर कराने के लिए अलग से मरकजी रास्ता देना लाजिम नहीं होगा। मेन रोड 150 फीट के बजाय सिर्फ 50 फीट रखा जा सकेगा। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स मालिकान के लिए बड़ी खबर। सोसाइटी मालिकान अब सोसाइटी से बाहर 2.5 किलोमीटर की हदूद में भी कब्रिस्तान दे सकेंगे। सोसाइटी मालिकान को बाहर कब्रिस्तान देने के लिए बफर जोन मुल्हका एराजी मालिकान से NOC भी नहीं लेना होगा। LDA ने प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स रूल्स में बड़ी तरमीम कर दी। सोसाइटी बनाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को रूल्स में नरमी के साथ बड़ी रियायत मिलेंगी। सोसाइटी मंजूर करवाने के लिए अलग से मरकजी रास्ता देना भी लाजिम नहीं होगा। 15 फुट की मेन रोड एराजी को लगने की सूरत में मंजूरी हो सकेगी। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स मालिकान का आमदन तबके के लिए सोसाइटी में लो कॉस्ट प्लॉट शामिल करके बड़ी रियायत हासिल कर सकेंगे। लो कॉस्ट सोसाइटी में 15 फुट की सड़कें और मेन रोड 100 से 1.5 फुट के बजाय सिर्फ 50 फुट रख सकेंगे। नए कानून में लैंड लॉक होने की शर्त भी खत्म। किसी भी जगह एराजी मालिकान 20 साल से मलकियत वाले मुस्तफीद होंगे। सोसाइटी लॉज 7% तक ग्रीन एरिया, 2% कब्रिस्तान और पब्लिक यूटिलिटी साइट्स देकर फायदा हासिल कर सकेंगे। LDA ने रूल्स में तरामीम मंजूर कर गजट नोटिफिकेशन जारी करवा दिया है। सूबाई वजीर सनत चौधरी शाफी हुसैन की चीनी कौंसलेट आमद। लाहौर में नए तैनात होने वाले चीनी कौंसल जनरल सनयान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। सूबाई वजीर शाफी हुसैन ने नए चीनी कौंसल जनरल को लाहौर में तैनाती पर मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और कौंसलेट के माबैन मुशतरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने की तजवीज़ पर इत्तफाक हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, EV सेक्टर, सनत, ज़राअत और दीगर शोबों में बामी इश्तराक बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। IG पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत इजलास चांद रात ईद उल फितर यौम पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। कहा कि कैमरों से इबादतगाहों, मार्केटों, पार्कों की मौसर सर्वेलेंस की जाए। IG पंजाब का कहना था कि ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। इजाफी नफरी तैनात करेंगे। स्पेशल ब्रांच CTD कानून नाफिज करने वाले इदारों के मशावरे से ईद उल फितर यौम पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑर्डर असर तश्कील दें।
दूसरी जानिब वज़ीर स्पेशलाइज हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक का लेडी HSN अस्पताल का दौरा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने ईद उल फितर की मुनासबत से केक काटा, मरीजों की इयादत की और ईद के तोहफ़े पेश किए। वज़ीर स्पेशलाइज हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने लेडी HSN अस्पताल का दौरा किया। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयास भी हमरा थे। अल-फतह स्टोर डॉलमन मॉल ब्रांच में प्री ईद फेस्टिवल के तहत कई प्रोडक्ट्स पर खुसूसी डिस्काउंट का एहतमाम। कई प्रोडक्ट्स पर ईद के मौके पर खुसूसी बचत ऑफर भी दी गई। अल-फतह स्टोर डॉलमन मॉल ब्रांच में प्री ईद फेस्टिवल के तहत मेकअप, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक, गिफ्ट बास्केट्स में दीगर प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट का एहतमाम किया गया। इस स्पेशल डिस्काउंट चांद रात के मौका पर खुसूसी तौर पर दिया गया। अल-फतह स्टोर डॉलमन मॉल ब्रांच के जनरल मैनेजर नवीद बशीर का कहना था, ईद की खुशियां कस्टमर्स के संग मनाएंगे। यही वजह है कि खुसूसी बचत ऑफर का एहतमाम किया गया है। आज चांद रात से रेलिवेंट हमने जो है ना कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी डिस्काउंट्स लगाए हैं, जिसमें स्पेशली हमने अप टू 70% कॉस्मेटिक्स में लगाया हुआ है ताकि फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बाइंग कर सकें। इसी तरह परफ्यूम सेक्शन में भी हमने लगाया हुआ है। गिफ्ट काउंटर्स पे बहुत अच्छा डिस्काउंट्स लगाया हुआ है ताकि कस्टमर अपना डिस्काउंट अवेल कर सकें। कीप शॉपिंग, कीप एंजॉयिंग। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद अल-फतह स्टोर पहुंची और अल-फतह स्टोर के म्यार और खुसूसी डिस्काउंट को सराहा। अप टू 30% डिस्काउंट चल रहा है उनकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। लेकिन अभी आज चांद रात के हवाले से, क्योंकि अभी हमें ईद के लिए कॉस्मेटिक और बाकी सारी चीज़ें चाहिए, तो अब करंटली मैंने विज़िट किया फॉर हैविंग डिफरेंट फाउंडेशंस, कॉम्पैक्ट पाउडर, सेटिंग स्प्रे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है हमेशा ही। अल-फतह स्टोर के कस्टमर्स ने भी तमाम डिस्काउंट ऑफर से खूब इस्तेफादा हासिल किया। कैमरामैन नदीम के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। अल-फतह स्टोर पाइन एवेन्यू में ईद के मौके पर खुसूसी ऑफर्स का एहतमाम किया गया है। सार्फिन कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, ग्रोसरी समेत दीगर प्रोडक्ट्स की खरीदारी पर 30 से 70% तक डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं और कम अज़ कम 5000 रुपये की खरीदारी पर लकी ड्रॉ का हिस्सा बनकर कीमती इनामात जीतने का मौका हासिल कर सकते हैं। अल-फतह स्टोर पाइन एवेन्यू की जानिब से ईद के मौका पर सारिफीन के लिए खुसूसी डिस्काउंट्स का एहतमाम किया गया है। सारिफीन कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, टॉयज, ग्रोसरी, लगेज, शूज, परफ्यूम्स, होम डेकोर और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत दीगर प्रोडक्ट्स पर 30 से 70% तक डिस्काउंट्स हासिल कर सकते हैं। ईद का समा है माशाल्लाह, तो यहाँ पे 30 से 70% तक हमारे पास डिस्काउंट चल रही हैं और ये पूरा साल ही माशाल्लाह चलती रहती है। हर महीने नई से नई ऑफर्स जो है अल-फतह जो है वो लेकर आ रहा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल-फतह जो है वो अपने कस्टमर का भरपूर तरीके से ख्याल रखता है हर जाविये से। तमाम वैरायटी भरपूर तरीके से अवेल है यहाँ पे और मेरी गुजारिश होगी कस्टमर से कि वो आएँ और तशरीफ़ लाएँ और इंजॉय करें। स्टोर पर चांद रात के मौका पर वाइटलिटी की जानिब से खवातीन के लिए मेहंदी स्टॉल भी लगाया गया, जहां खवातीन की बड़ी तादाद मुख्तलिफ डिजाइन की मेहंदी बनवाने में मसरूफ रही। अल-फतह आए हुए हम लोग पाइन एवेन्यू वाले इधर आते रहते हैं और अब हमने वाइटल के स्टॉल्स देखे थे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मेहंदी लगवाएंगे अभी थोड़ी देर में और बहुत मज़ा आ रहा है। हम इधर अल-फतह वेलेंशिया टाउन पे आए हैं, हम इनके पुराने कस्टमर हैं, आते रहते हैं, ग्रोसरी करते हैं यहाँ से और इन्होंने आज यहाँ पे वाइटल ने फ्री स्टॉल लगाया हुआ है मेहंदी का और साथ वाइटल की चाय, हम चाय इंजॉय कर रहे हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं। सारिफीन ने सस्ती और मयारी प्रोडक्ट्स की फराहमी और खसूसी ऑफर्स लाते रहने पर अल-फतह स्टोर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। चीज़ों पे पर 30 से 70% तक डिस्काउंट्स हैं। आप बाकी चीज़ें भी अगर आएँ, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ताज़ा कोई चीज़ें जो मार्केट्स में लोग प्रेफर नहीं करते या मार्केट से ज़्यादा लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आपको साफ़ सुथरा भी मिलता है, डिस्काउंटेड भी मिलता है, तो हमें इजी भी है, साफ सुथरा भी है और इसलिए हम प्रेफर भी करते हैं और रेट्स भी अच्छे हैं। अल-फतह स्टोर की जानिब से 29 मार्च को मेगा लकी ड्रॉ का भी एहतमाम किया जाएगा। सारिफीन कम अज कम 5000 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकेंगे और गाड़ी, मोटर बाइक्स, लॉयल्टी कार्ड समेत दीगर कीमती इनामात जीतने का मौका हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ आफाक नजीर, सिटी 42। ईद की आमद के साथ ही शहर में चांद रात की रौनकें अरूज पर हैं, जहां खवातीन की बड़ी तादाद मेहंदी लगवाने के लिए मुख्तलिफ मकामात का रुख कर रही है और इसी सिलसिले में अल-फतह स्टोर पाइन एवेन्यू में वाइटल चाय की जानिब से खुसूसी मेहंदी स्टॉल्स कायम किया गया है। अल-फतह स्टोर पाइन एवेन्यू में कायम मेहंदी स्टॉल पर खवातीन और बच्चियां बड़ी तादाद में पहुंच रही हैं, जहां प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट्स की जानिब से खूबसूरत डिजाइन्स बिल्कुल मुफ्त बनाए जा रहे हैं, जबकि आने वाली खवातीन की तवाज़े के लिए चाय और स्नैक्स का भी खुसूसी एहतमाम किया गया है। मेहंदी लगाने वाली डिजाइनर्स का कहना है कि यहाँ आने वाली तमाम खवातीन को नए और खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स बनाकर दे रहे हैं। अल-फतह वेलेंशिया सेटअप लगा हुआ है, यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं
हर किस्म की। इसके अलावा हम लोग मेहंदी दे भी रहे हैं, चूड़ियाँ भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से क्राउड है मेहंदी का, तो सबको मेहंदी बहुत पसंद आ रही है। मेहंदी स्टॉल पर न सिर्फ खवातीन बल्कि उनके अहले खाना भी इस मुनफरिद सरगर्मी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, जबकि खरीदारी करने वाले सारिफीन को वाइटल चाय की जानिब से खुसूसी तोहफे भी दिए जा रहे हैं। फैमिली के साथ आए मर्दों का कहना है कि यहाँ का इंतजाम बहुत अच्छा है, खास तौर पर फ्री मेहंदी और तोहफे एक अच्छा इकदाम है। मैं तो बस ईद के लिए कोई ज़रूरी सामान वगैरह लेने आया था, तो ये वाइटल वन ने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए मेहंदी वगैरह का इन्होंने इस्तेमाल किया, तो उसी सिलसिले में मैंने भी सोचा कि बच्चों को मेहंदी वगैरह लगा लें। और वेला हमने क्या ही होना है, हमारी तो कौन सी मेहंदी वगैरह लगनी है, बस बच्चों की ईद होती है, वही हम एंजॉय करने के लिए इधर खड़े हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा वाइटल का सबसे पहले, जिन्होंने ये बहुत अच्छा एक छोटा सा सेटअप मुनक्किद किया है। चांद रात की खुशियों को दुबाला करने के लिए ऐसे इकदामात शहरियों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं, जहां मेहंदी, तोहफे और खुशगवार माहौल ईद की खुशियों को मजीद बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।